हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, स्पेशल संडे क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस क्लास में 100 अच्छे लेवल के प्रश्न है भाई। चाहे वो आपके हरियाणा जीके के हैं या फिर नेशनल जीके से आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी या फिर कुछ प्रश्न आपके हिंदी के भी हैं इस वीडियो में। तो भाई ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छे लेवल के सारे प्रश्न हैं। तो भाई आपका भी फर्ज बनता है इस क्लास को देखने से पहले कि भाई जो नए साथी हैं या फिर हमारे जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लास्ट में आप हमें मैसेज के द्वारा ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं, कितने आपके गलत हैं। यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी है। तो भाई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हरियाणा जीके के सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपके नेशनल जीके के प्रश्न चलेंगे, फिर आपके हिंदी के कुछ प्रश्न मिलेंगे और एंड में फिर आपके नेशनल जीके के कुछ अच्छे प्रश्न है भाई इस वीडियो में। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, फेरी क्वीन इंजन का निर्माण कब किया गया? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अगर यहाँ से ये प्रश्न पुट होता है तो आपको ध्यान रखना है, इस जो फेरी क्वीन इंजन है इसका जो निर्माण है 1855 में हुआ है। कब हुआ? 1855 में हुआ है। और ध्यान रखना, ये जो आपका फेरी क्वीन ट्रेन भी हम कह सकते हैं, ये दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई और इस ट्रेन की जो मतलब की स्पीड थी 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी भाई, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये बॉलीवुड की शान भी है। ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि बॉलीवुड की शान किसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा फेरी क्वीन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से तिलपट क्षेत्र को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो ये जो पांडवों के द्वारा कुछ गांव मांगे गए थे, जो 5 गांव मांगे गए थे, उनमें से ही एक है आपका तिलपत और इस तिलपत को हम फरीदाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से बन सकता है, यानी कि पांडप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है, तिलपत है। ऐसे आप यहाँ से ये प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार ऐसे रिपीट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान आपका कुरुक्षेत्र में है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल, ये एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे साथ के साथ। ये जो आपका हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान को भारत सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? देखो वो हमने आपको बता दिया कुरुक्षेत्र में, लेकिन इसे जो मान्यता है ये कब दी गई? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 26 जून 2002। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी कौन है? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी आया है, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा पंडित नेकीराम शर्मा रहेगा। और पंडित नेकीराम शर्मा ने एक संदेश पत्रिका निकाली है, 1930 में वो पत्रिका निकाली है और इनका संबंध भिवानी का एक गांव है केलांग, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। उदय भानु हंस का जन्म कब हुआ? तो ये पहले आपके राज्य कवि हैं उदय भानु हंस, दूसरे राज्य कवि आपके खुशीराम शर्मा हैं और साथ के साथ उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब हैं और राष्ट्रीय कवि आपके दयाचंद माइना हैं हरियाणा के पहले। तो दयाचंद माइना का संबंध, माइना एक गांव है जो कि आपका रोहतक में है और माइना को आपके यानी कि जो दयाचंद माइना है उसे जॉन मिल्टन और हरियाणा में साथ साथ उसे आंसू कवि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, उदय भानु हंस का जन्म कब हुआ? 2 अगस्त 1926, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, किस मस्जिद के निकट 2 स्मारक स्थित है भाई? किस मस्जिद के निकट 2 स्मारक स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाल मस्जिद। और ये आपकी लाल मस्जिद भी 2 हैं, एक आपकी रोहतक में है, एक आपकी रेवाड़ी में है। लाल मस्जिद यानी कि हम बात करते हैं
रेवाड़ी वाली जो आपकी 1570 में बनी है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। और ये जो इसके निकट में दो स्मारक हैं वो आपकी बाग वाला तालाब और बड़ा तालाब है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसे मतलब कि इससे संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, आपको सोच समझकर इसका आंसर देना है। मूल रूप से अली बख्श से का संबंध किस स्थान से है? देखो यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया है, मूल रूप से अली बख्श का संबंध किस स्थान से है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इसे लोक थिएटर का जनक भी हम कह सकते हैं ऐसे, यानी कि या फिर रंगमंच का पितामह भी हम इसे कहते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजस्थान रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, नल का छिड़ाव किसका एक प्रमुख सांग है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नल का छिड़ाव किसका एक प्रमुख सांग है, तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा अली बख्श अहमद, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हरियाणा पुलिस महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य के खोए बच्चों को ढूंढने बचाने हेतु डैश शुरू किया गया है। भाई कौन सी योजना है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन चिल्ड्रन, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो में। बिल्कुल हमने आपसे बोला था कि भाई अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, घिसे पिटे प्रश्न नहीं मिलेंगे, और हमारा प्रयास है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यहाँ से वो स्थान पूछ लिया गया है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब हुई है, यानी कि कहाँ से हुई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दयानंद ग्राम से हुई है। तो ये बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और ये जो जैसोर खेड़ी है इनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने किससे अनुरोध किया है? तो भाई हरी सरकार या हरियाणा सरकार ने किससे अनुरोध किया है? तो ये काफी पहले प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि मॉरिशस, यानी 2019 के अकॉर्डिंग यानी कि अनुरोध किया गया है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहते हैं? तो अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद है। और इसे सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं, सूर्य कवि भी कहते हैं, और इनका संबंध हरियाणा के सोनीपत से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। दीपचंद बहमन भी सोनीपत से बिलोंग करते हैं, दयाचंद माइन आपके रोहतक से हैं, और अली बख्श अहमद इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है, तो इनका संबंध रेवाड़ी से है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर छोटूराम का निधन हुआ? तो अच्छा प्रश्न है। सर छोटूराम का संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से है। सर की उपाधि दी गई, जमींदार लीग की स्थापना की, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सर छोटूराम की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा लाहौर, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। सर छोटूराम का पूर्व नाम क्या था भाई? यानी कि इसे पूरा नाम और पूर्व नाम आपको बताना है, यानी कि इसका क्या नाम है। तो ये प्रश्न तो हमने पहले भी कंप्लीट किया अपने चैनल पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राम रिचपाल है। क्या है? राम रिचपाल है। और दोस्तों ऐसे ही एचएससी कई बार पूछता है भाई जो आपके कपिल देव हैं उनका पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, 1 जनवरी 1992 को किस जिले का पूर्ण निर्माण हुआ, यानी कि उसे फिर से जिला बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है? तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। ठीक है। और आपके जो बंसी लाल थे इन्होंने हरियाणा की दूसरी जो राज्य भाषा घोषित की थी वो तमिल को किया था भाई। ठीक है। तो फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई दूसरी राज्य भाषा कौन सी हरियाणा की हिंदी के बाद, वो आपकी पंजाबी है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, लेकिन आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार की सोच है संस्कृत दूसरी राजभाषा हो सकती है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया? तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2007। तो 2007 बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका कालेश्वर है। कालेश्वर आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। यहाँ पर साल के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं और इस कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध यानी कि एक नेशनल है, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसमें एक आपका शिव का मंदिर भी है और कई बार वो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा सी, बिल्कुल इसका सही आंसर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही है, 1985 में हुई है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये आपका जो गिद्ध है ये आपका पंचकुला में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 2001 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो ये मेरा आखिरी प्रश्न है हरियाणा जीके का। इसके बाद आपके नेशनल जीके के प्रश्न स्टार्ट होंगे भाई इस वीडियो में, और वीडियो के साथ बने रहें। बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वायु पुराण के अनुसार यानी कि ये आपका जो भगवान हनुमान का जो जन्म स्थान है वो कैथल है, जिसे हम लव कुश नगरी भी कहते हैं, रावण नगरी भी कहते हैं, नवग्रह कुंड नगरी भी कहते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ से आपके ये प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है इसे भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भाई किसकी सीमा 3 देशों से लगती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान प्रश्न है, डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सिक्किम से लगती है भाई। ठीक है, तो 25वां प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? यानी कि अरावली है, अजंता है, सतपुड़ा है, या इनमें से कोई नहीं है? यानी कि तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? तो अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी वहाँ नदी कौन सी है? तो ये बिल्कुल सही आंसर हम इसका जो रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही है, गंगा नदी है। कौन सी है भाई? गंगा रहेगी। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है भाई? तो ये तो भाई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे लेवल का प्रश्न है। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है? झीलों से संबंधित प्रश्न बनते हैं भाई, चिल्का झील है, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई झीलों से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो यानी कि जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा यानी कि चेनाब नदी पर है भाई। कौन सी पर है? चेनाब नदी पर है भाई। ठीक है, चलो भाई प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ओडिशा है भाई। क्या रहेगा? ओडिशा रहेगा। जबकि लौटते हुए मानसून से आपकी जो सबसे अधिक बारिश होती है वो आपकी तमिलनाडु में होती है। यहाँ पर तालाबों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि जो लौटते हुए मानसून से आपकी बारिश तमिलनाडु में होती है, जबकि जाड़े के मौसम में वर्षा आपकी कहाँ पर होती है? ओडिशा में होती है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा के एम मुंशी, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं भाई। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि पतझड़ वन। कौन से हैं? पतझड़ वन है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यानी कि चंदन की जो लकड़ी है भारत में वो सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर
33 आपके सामने है। और अच्छा प्रश्न है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसके अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही आंसर माना गया है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने भी इस प्रश्न को बिल्कुल ऐसे ही पूछा है एक बार, और इसका जो सही आंसर माना गया है मध्य प्रदेश भी हम कह सकते हैं, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो ये तो भाई आसान प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भरत चक्रवर्ती, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गोमती है, गंगा है, या चंबल है? और इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए, और केवल वही प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में बनते हैं अच्छे लेवल के, और 1000 ऐसे हमारे पास हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, केवल आपको 49 रुपये पे करना है, बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके साथ साथ आपको यानी कि हरियाणा जीके के साथ साथ हाई लेवल के जो प्रश्न हैं उनके साथ साथ करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी 2020-21 की, क्योंकि हमने देखा है जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ है उसमें 8 से 10 प्रश्न भी करंट अफेयर के पूछे गए हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ से समझा दी जाएगी, यानी कि 89 30 31 82 26 ये नंबर आपके सामने है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? इसका जो सही आंसर रहेगा 1916 में स्थापित किया गया, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कौन सा महिला विश्वविद्यालय है, ये भी बताएंगे भाई कहाँ पर स्थापित किया गया है, सारा समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं, और ये आपका मुंबई में है भाई। कहाँ पर है? तो इसमें ना ये जो आंसर सी दिया है गलत है, जबकि बी बिल्कुल सही है, कई बार मिस प्रिंट होता है, यानी कि बी बिल्कुल सही है, ये आपका मुंबई में है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कमलजीत संधू, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही है भाई। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले प्रथम भारतीय महिला भाई, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है रीना कौशल धर्मशक्तु, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। 41वां प्रश्न देखते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल जो राइट आंसर माना गया है सिंध, यानी सिंधु शब्द से, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति है, रीढ़ है, आर्थिक सुधार है, या अन्य है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, तो ये आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न बना है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही, यानी कि रीढ़ है भाई। क्या रहेगा? रीढ़ बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कुछ साथी इसका गलत आंसर देंगे, लेकिन जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो गलत आंसर बिल्कुल नहीं देंगे इस प्रश्न का। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो प्रथम भारतीय जो रंगीन फिल्म है वो कौन सी? यानी कि किशन कन्हैया। कौन सी रहेगी? किशन कन्हैया रहेगी, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं, तो भाई ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है सत्यजीत राय, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कौन सा समाचार पत्र है भारत का प्रथम कागज रहित? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा द न्यूज़ टुडे, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और हमने आपसे कल ही बोला था भाई अच्छी क्लास होने वाली है,
और हम आपसे हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने डाली है, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। 3000 प्रश्नों की अलग से हमारी सीरीज चली हुई है, जो लास्ट एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हरियाणा जीके के, वो भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी सीरीज है हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जरूर चेकआउट करें। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? इसका जो सही आंसर रहेगा 3 जनवरी 2001, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं साथ के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। तो भाई कौन बनी है जो उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा के जे उद्देश्य, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। बी बिल्कुल सही आंसर है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ये हैं आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इसे 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो, रविंद्रनाथ ठाकुर इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया, जबकि इसमें ऑप्शन में है नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। जबकि चंद्रशेखर हैं, इन्हें 1983 में इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की, भौतिक के अनुसार इन्हें नोबेल दिया गया 1983 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 470 प्लस अनुच्छेद हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, अनुसूचियां आपकी 12 हैं। तो शुरू में जब आपका संविधान बना 395, 8 ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको इसमें बता रहे हैं साथ के साथ। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो इसका आसान सा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंजाब बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। जो आपके ये जो शासन वगैरह शुरू होते हैं 352, 356, 360, यानी 3 जो आपके आर्टिकल हैं इसके अकॉर्डिंग लगते हैं भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं, पंजाब बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था भाई? जो भारत आया आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिल्डेन हॉल है। कौन थे भाई? मिल्डेन हॉल थे, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डी बिल्कुल हम राइट आंसर कह सकते हैं। भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1994, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। और दोस्तों जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न हैं, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। जितना होगा इतना जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? देखो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? और इसके बारे में हमने आपको शुरू में भी जानकारी दी थी। इसका वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्पीड भी हमने आपको शुरू में बताई थी, 30 से 50 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई। और इसे बॉलीवुड की शान भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। भारत में पहला पर्शियन शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत में पहला पर्शियन शासक कौन था? तो माउस रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका गांधीनगर में है, ठीक है। गांधीनगर, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हूवर बांध किस नदी पर है? राइजा नदी है, नाइल नदी है, कोलोराडो नदी है, राइल नदी है। यानी कि एक नाइल है एक राइल है, दोनों में अलग अलग है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कोलोराडो नदी, यानी कि सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? देखो अपने लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो आपको पता है, कई बार चौड़ाई लंबाई पूछता है, कई बार लंबाई चौड़ाई पूछता है, घुमाकर पूछ लेता 3:2, 2:3, ऐसे तो आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्षैतिज जो पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो इसका जो सही आंसर माना गया है, यानी कि 1:1:1, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो आसान सा प्रश्न है, इजी प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947। तो ए बिल्कुल सही आंसर है।
भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो ए बिल्कुल सही हम कह सकते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा करता है? पवन ऊर्जा का जो सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6%, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1998 है, 90 है, 2000 है या 1995 है। इसका जो सही आंसर रहेगा 1990 बिल्कुल सही आंसर है, 1990 से है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 नवंबर 1983। कब हुआ? 15 नवंबर 1983, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, हमने आपके लिए मेहनत की है और ये जो 100 प्रश्न बनाने में कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगा है। उसके बाद आपके लिए हमने ये क्लास बनाई, इसमें भी समय लगा है और अपलोड करने में भी समय लगता है, यानी कि ये जो टॉपिक है, जो आपकी संडे स्पेशल जो क्लास है, ये हम कह सकते हैं इसमें 4 से 5 घंटे का टोटल हमें समय लगा है। तो आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान सा प्रश्न हम कह सकते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी, ए इसका सही आंसर रहेगा। भारत में शिक्षा है, एक क्या है, शिक्षा क्या है भारत में? तो नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, मूलभूत अधिकार हम कह सकते हैं, तो डी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। तो राइट आंसर रहेगा 2002, यानी कि सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 आपके सामने है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेड क्लिफ रेखा है, डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। ऐसी 38वीं समांतर रेखाएं आपसे पूछ सकता है, वो आपकी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और आपसे पूछ सकता है आपकी 49वीं समांतर रेखा, ये आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा मैकमोहन रेखा है, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों साथ के साथ 2 प्रश्न और बन सकते हैं, 2 प्रश्न और आपके बन सकते हैं। मेन रहीम रेखा जो कि आपकी रूस और फिनलैंड के बीच में है, और साथ के साथ मैगी नाट रेखा भी पूछ सकता है जो कि आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके रेखाओं से संबंधित बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 69, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है। अब यहाँ से आपके कुछ हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं, लास्ट में फिर जीके के प्रश्न आएंगे, पॉलिटिकल के प्रश्न भी आएंगे, हिस्ट्री के प्रश्न भी आएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 30 प्रश्न और बचे हुए हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है और ये प्रश्न हम सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री आपको इसमें से बतानी है भाई, कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध रहेगा। तो ये तो आसान नहीं हम कह सकते, लेकिन बी बिल्कुल इसका सही है। देख लेना भाई, ऐसे बार बार रिपीट होते कवित्री ऐसे लिखा जाता है, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और ये जो आपके हिंदी के प्रश्न हम लेकर आए हैं, ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो भाई फिर से एक दूसरा प्रश्न आया है, ये भी देखते हैं साथ के साथ। एक प्रश्न के बाद, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्न शब्दों में से कौन सा समास है? यानी कि आपको बताना भाई इनसे किसका संबंध है भाई, ठीक है ना। तो इससे किसका संबंध है ये आपको बताना है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या दिगु है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
द्वंद्व यानी कि सी बिल्कुल इसका सही माना गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेरे मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित सामान्य का अभाव है, छोटा बड़ा होना है, रंग बिरंगे होना है, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो ये तो आसान प्रश्न है बिल्कुल है, यानी कि बेमेल और बेढंगा होना, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? रात, परछाई, कोयल, आदेश। तो इसका जो सही आंसर माना गया है आदेश बिल्कुल सही आंसर माना गया है, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। पितृनुमित में कौन सी संधि है? तो इनमें आपको बतानी है इनमें से कौन सी संधि है। और मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, वही प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। हिंदी के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्रश्न हमने कवर किए हैं वो नेशनल जीके के हैं या फिर हरियाणा जीके के हैं, वो अच्छे लेवल के प्रश्न हमने कवर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यन संधि, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो यन संधि भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 75। उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ से पता लग रहा है भाई किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चलो ये प्रश्न भाई मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये तो आसान प्रश्न, आप इसका आंसर जरूर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? तो इनमें से तैमूर ने कौन से नगर पर आक्रमण किया? तो ये हंसे हिंदी के हरियाणा जीके का प्रश्न फिर से आया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या सभी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो ये राजनीति से संबंधित प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्न शब्द में कौन सा समास है मार्ग व्यय? तो आपको बताना भाई कौन सा है, निम्न शब्द में कौन सा समास है मार्ग व्यय, तो आपको इनमें से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तत्पुरुष समास, यानी कि बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। ध्वंस का विलोमार्थक है, तो इनमें से कौन सा सही रहेगा? निर्माण है, विनाश है, कीर्ति है, रचना है? तो राइट आंसर रहेगा निर्माण, यानी कि निर्माण बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं, और ये जो प्रश्न है इसे राष्ट्रीय प्रबंधक के नाम से भी हम कई बार यानी कि एग्जाम में हमने देखा है, ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया है। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? रोहतक बिल्कुल सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। 81%। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो आसान प्रश्न है, इस पर हम समय नहीं लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बंसीलाल, 1970 की बात है। ठीक है, तो बंसीलाल ने ही दूसरी जो राज्य भाषा हरियाणा की वो तमिल घोषित की थी भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1967-68 की बात है। बात करते हैं यानी कि 82। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास में हैं, और इसका जो सही आंसर रहेगा स्थावर, यानी कि बी बिल्कुल राइट है भाई, बी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। 83% देखते हैं। पुरुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुरुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कोमल है, यानी कि व्यक्ति है, कठोर है या इंसान है? देखो पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा भाई, पुरुष का ये पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही, यानी कि कठोर होते हैं भाई। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? मोटा, काला, नया या 20? इनमें से गुणवाचन कौन सा नहीं है? तो इसमें ना आपका मोटा या काला, नया ये विशेषण यानी कि विशेषता बताते हैं अपनी, ठीक है, गुण के आधार पर, लेकिन इसमें से 20 नहीं है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों का संबंध है। अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। तो ये ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो राजनीति से संबंधित है, संविधान से संबंधित है। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ब्रिटिश संविधान, जहाँ से एकल नागरिकता भी आपकी प्राप्त की गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन लिया गया है, और अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए गए, जर्मनी से भी लिए गए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं।
87 प्रश्न देखते हैं, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का संबंध किस क्षेत्र से है? संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कनाडा संविधान, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई। 88 जो प्रश्न है, कृषि पशुपालन का संगठन वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी कि हम बात करें कृषि और पशुपालन संगठन वर्णन की, तो किस अनुच्छेद में है? 44 है, 48 है, 52 है, या फिर आपका 45 है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कृषि और पशुपालन, यानी कि बी बिल्कुल सही है, 48 रहेगा। तो भाई आपका 48 से इनका संबंध है। कौन सी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है? कौन सी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है? तो ये जो आपकी अनुसूचियां हैं, जब आपका संविधान बना उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन आज आपकी 12 है, और ये आपकी भूमि सुधार से आपकी 9वीं अनुसूची है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, कनेरी की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, राष्ट्रकूट के द्वारा, बौद्धों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा। तो ये जो आपकी कनेरी की जो गुफाएं हैं, ये आपकी कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, और इनका निर्माण बौद्धों के द्वारा करवाया गया, यानी कि बी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो फिलहाल चल रहे हैं गुफाओं से संबंधित, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और एक जैसे प्रश्न है, गलत भी होते हैं, तो अब आगे से आप इनको गलत नहीं करेंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो इसका जो राइट आंसर, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपकी महाराष्ट्र में है भाई, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। और इनका जो निर्माण है गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इनके बारे में हमने अभी आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुप्त शासक, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम, देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा गलत हुआ है, तो ये बिल्कुल इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। एलोरा की पूछिए भाई, ये आपकी अजंता की थी, वो बिल्कुल सही, लेकिन एलोरा की जो गुफाओं का निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया? तो ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा है। तो ये बौद्धों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा। और ये भी आपकी कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये जो आपका हवा महल है ये जयपुर यानी कि राजस्थान में है, और इसका जो निर्माण है किसने करवाया? महाराणा प्रताप सिंह, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा महाराणा प्रताप सिंह, यानी कि ए बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध एक लोक कला है? रंगोली कहाँ की एक प्रसिद्ध लोक कला है? थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इसमें हम। देखो यहाँ से पूछ सकता है, गोदना लोक कला कहाँ की है? बिहार की है भाई। बिहार की कौन सी है? गोदना है। और यहाँ से आपसे पूछ ले भाई, उत्तर प्रदेश की चौक पूजना है, कौन सी है? चौक पूर्णा है, पूजना है। और गुजरात की आपकी साथिया है, और राजस्थान की आपकी मेहंदी है। राजस्थान की कौन सी है? मेहंदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की एक मांडना भी है, और मधुबनी भी बिहार की है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा रंगोली, ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी महाराष्ट्र की है। तो ए बिल्कुल सही है। ये जितने भी आपकी लोक कला से संबंधित है वो सारे प्रश्न हमने आपको अलग से साथ के साथ बताए हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वीरभूमि समाधि स्थल किसका है? तो ये भी आसान प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। वीरभूमि समाधि स्थल किसका है? तो राइट आंसर रहेगा किसका? राजीव गांधी का है। किसका है? राजीव गांधी का है। और दोस्तों आप हमें ये भी बताएंगे साथ के साथ, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने भाई हमारे देश के? तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 96 मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1979, और सामाजिक जो कार्य हैं उनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया भाई, ठीक है ना, सामाजिक कार्य के लिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने यहाँ से काट दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये आपकी 250 हो सकती है। और राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम यहाँ से कह सकते हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और दोस्तों साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये प्रश्न थे भाई आज की वीडियो में।
97 है। वैसे बहुत सारे अलग से बताए हैं, एक अच्छा प्रयास हमने अपनी तरफ से किया है। और दोस्तों अगर आपको 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, केवल 49 रुपये आपको पे करना है और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। और दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, अगर वीडियो रियल में ही अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और जो नए साथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।